साल भर में आने वाली एकादशी में निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस बार की निर्जला एकादशी बहुत खास मानी जा रही है। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में बहुत विशेष स्थान रखती है। इसे साल की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को करने से व्यक्ति को वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन मनाया जाएगा। पहले दिन स्मार्त निर्जला एकादशी का व्रत होगा और दूसरे दिन वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ठीक है, तो अब कन्फ्यूजन इस बात की है कि हमें 6 को व्रत करनी है या 7 को। तो दृक पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी की तिथि 6 जून को 2025 को सुबह 2:15 यानी आप सुबह कह लीजिए या रात को 2:15 से शुरू होकर 7 जून 2025 सुबह 7:47 पे समाप्त होगी। इस दिन हमें उदया तिथि के साथ जो है 6 जून को उदया तिथि के साथ हमें मिल रही है। तो आप इस दिन भी व्रत कर सकते हैं और 7 जून को भी व्रत कर सकते हैं। और हरिवासर का समापन होगा 7 जून को सुबह 1 बजे के बाद। यानी अगर आप 6 तारीख को व्रत करते हैं तो इसका हरिवास पारण आपको 1 बजे के बाद ही करना है। स्मार्त निर्जला एकादशी व्रत 6 जून 2025 शुक्रवार को है और वैष्णव निर्जला एकादशी व्रत 7 जून शनिवार को है। इस दिन व्रत करने वाले गृहस्थों के लिए यह व्रत 32 घंटे 21 मिनट करना पड़ेगा। अगर आप 6 तारीख को व्रत करते हैं तो आपको 32 घंटे 21 मिनट तक व्रत रहना पड़ेगा। व्रत सूर्योदय से शुरू होगा और पारण के समय तक चलेगा। ठीक है, तो निर्जला एकादशी का व्रत कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल और भोजन का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और व्रत का पालन संयम और नियम से करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पवित्र वस्त्र धारण करें, पीले रंग के वस्त्र पहने, भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन बिना जल और अन्न के रहें, हरि नाम का जप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ज़रूरतमंदों को दान करें और ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। लेकिन यह सब कार्य हमें अगर 6 को व्रत कर रहे हैं तो 7 को करना है, और नहीं तो आप 6-7 छोड़ के 8 को दान कर सकते हैं। ठीक है, आप 8 को भी अन्न वस्त्र का दान कर सकते हैं। अगर जिससे निर्जला व्रत नहीं रखा जा रहा है तो कम से कम वो अन्न न खाएं, फलहारी व्रत जल और फल के साथ कर सकते हैं। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब पहले दिन स्मार्त व्रत को और दूसरे दिन वैष्णव व्रत करने की मान्यता है। स्मार्त व्रत इसे सामान्य गृहस्थ लोग करते हैं। वैष्णव व्रत इसे वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी पालन करते हैं। गृहस्थ भी वैष्णव व्रत रख सकते हैं, लेकिन उन्हें वैष्णव संप्रदाय के नियमों का पालन करना होता है। निर्जला एकादशी व्रत के पारण का समय हरिवासर के समापन के बाद माना जाता है। स्मार्त जो पहले दिन 6 तारीख को व्रत करना है उसका पारण आपको 7 जून को 2025 दोपहर 1:44 के बाद ही करना है। ठीक है, और वैष्णव यानी 7 जून को अगर हम व्रत कर रहे हैं तो इसका पारण हमें 8 जून को सुबह 5:23 से लेकर 7:17 तक कर लेना है सुबह। ठीक है, तो इस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट होते हैं। माना जाता है कि भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था क्योंकि वो अन्य एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते थे, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह व्रत मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए भी लाभकारी माना जाता है। सभी एकादशियों का पुण्य फल इस एकादशी व्रत में वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए यह व्रत मन को शुद्ध और करने और संयम रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करने की भी बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम व्रत रखते हैं तो हमें बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें 6 तारीख को व्रत करना है या 7 तारीख को। देखिए, जैसे आपके घर में होता होगा, आपके घर में आपके आसपास के लोग अगर 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो आप भी 6 तारीख को ही व्रत करिए, नहीं तो आप 7 तारीख को व्रत कर सकते हैं। 6 तारीख को व्रत करेंगे तो आपको 32 घंटे व्रत करना पड़ेगा। और 7 तारीख को करते हैं तो आपको सुबह 7:17 के अंदर पारण कर लेना है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अगर आप 7 को व्रत करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि 6 तारीख को आप चावल, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं, सात्विकता से रहें ताकि आप 7 को व्रत रख सकें।